Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 10 subject math chapter 5 ratio and proportion and its exercise 3, and this is the third part of this video. In second part of this video we had solved till question 14 and today we shall now solve from question 15. So question number 15 is given. A and B together complete a task in 24 days. C and B together complete the same task in 18 days. And A and C together complete the task in 12 days. How many days will A take to complete the task if he works alone? A and B मिलकर किसी टास्क को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं. उसी टास्क को B एंड C दोनों मिलकर 18 डेज में कंप्लीट करते हैं. एंड उसी टास्क को A एंड C मिलकर 12 डेज में कंप्लीट करते हैं. अब अगर A अकेले वर्क करता है तो उसे उस टास्क को कंप्लीट करने में कितना डेज लगेगा यह हमको फाइंड करना है. सो A एंड B उस टास्क को कंप्लीट करते हैं 24 डेज में. सो इसको लिख सकते हैं A प्लस बी कम्प्लीटेड द टास्क इन 24 डेज एंड A प्लस बी 24 डेज में टास्क को कंप्लीट करते हैं. सो इनके 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/24. सो A प्लस बी कम्प्लीटेड इन 1 डे इज इक्वल टू 1/24 एंड इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब B एंड C उस टास्क को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं. सो इसको लिख सकते हैं B प्लस C कम्प्लीटेड द टास्क इन 18 डेज. सो B प्लस C के 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/18. सो B प्लस C कम्प्लीटेड इन 1 डे इज इक्वल टू 1/18 एंड इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. इसी तरह A एंड C मिलकर उस टास्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं. सो इसको लिखेंगे A प्लस C कम्प्लीटेड द टास्क इन 12 डेज. सो A प्लस C 1 डे में कंप्लीट करेंगे 1/12. सो A प्लस C कम्प्लीटेड इन 1 डे इज इक्वल टू 1/12 एंड इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब हमको A के 1 डे का वर्क फाइंड करना है. सो इसके लिए सबसे पहले इन सब के 1 डे के वर्क को ऐड कर लेंगे. सो A प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A कंप्लीटेड इन 1 डे. सो इक्वेशन नंबर 1 से A प्लस B के 1 डे का वर्क है 1/24 प्लस B प्लस C के 1 डे का वर्क है 1/18 प्लस C प्लस A या A प्लस C के 1 डे का वर्क है 1/12. देन लेफ्ट हैंड साइड में A प्लस A ये हो जाएगा 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C. सो 2A प्लस 2B प्लस 2C कंप्लीटेड इन 1 डे इज इक्वल टू इन सबको ऐड कर लेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लेंगे. सो हम ओरली एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. इन तीनों में जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 24, इसका टेबल पढ़ेंगे ऐसे नंबर आने तक जो इन तीनों का फैक्टर हो. सो 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 12 के टेबल में तो आता है बट 18 के टेबल में नहीं. 24 3 ज़ा 72 एंड 72 तीनों के टेबल में आता है. सो इन तीनों का एलसीएम फाइंड हो जाएगा 72. देन 24 से 72 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 24 3 ज़ा 72 एंड उस 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से. सो 3 1 ज़ा 3 प्लस 18 4 ज़ा 72 एंड 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 6 ज़ा 72 एंड 6 1 ज़ा 6. अब लेफ्ट हैंड साइड में तीनों में 2 कॉमन है. सो 2 बाहर निकल जाएगा. सो 2 इंटू इन ब्रैकेट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13. सो 13/72. देन ये जो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा जिससे हमको A प्लस B प्लस C के 1 डे का वर्क फाइंड हो जाएगा. सो A प्लस B प्लस C कम्प्लीटेड इन 1 डे इज इक्वल टू 13/72 एंड डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई 2. अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 से B प्लस C के 1 डे के वर्क का वैल्यू रख देंगे. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ B प्लस C फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. सो A प्लस B प्लस C के 1 डे के वर्क का वैल्यू है 1/18 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 13/2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। देन ये जो 1/18 ए के साथ प्लस में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 13/144 माइनस 1/18। देन 144 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 144 18 के टेबल में आ जाता है। सो 144 ही इनका एलसीएम होगा। देन 144 से 144 को डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड होगा 1 एंड उस 1 का मल्टीप्लाई 13 से होगा। सो 13 1 ज़ा 13 माइनस 18 से 144 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 18 8 ज़ा 144 देन 8 1 ज़ा 8। सो ए कम्प्लीटेड इन 1 डे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 8 गिव्स 5/144। देन होल टास्क को कंप्लीट करने में ए को कितना डेज लगेगा ये फाइंड करेंगे तो ये 1 डे के साथ में 5/144 डिवाइड हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा एंड न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 144/5। सो ए कम्प्लीटेड द होल टास्क इन 144/5। देन ये होगा 5 2 ज़ा 10 हियर 4 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 44। 5 8 ज़ा 40 हियर 4 इज लेफ्ट सो 28 होल 4/5। सो ए को उस टास्क को कंप्लीट करने में 28 होल 4/5 डेज लगेगा एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 15 men in 16 days. How many men will be needed to complete 1/4 of the task in 15 days? एक टास्क को 15 men 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब अगर उस टास्क के 1/4 पार्ट को 15 डेज में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कितने मेन लगेंगे ये हमको फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आवर्स तो नहीं दिए हैं। सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई d1/t1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई d2/t2 वेयर m1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन, d1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, t1 इज इक्वल टू टास्क, m2 इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ मैन, d2 इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ डेज एंड t2 इज इक्वल टू न्यू टास्क। एंड गिवन इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ मैन m1 इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ डेज d1 इज इक्वल टू 16, टास्क तो 1 है सो t1 इज इक्वल टू 1, न्यू नंबर ऑफ मैन m2 हमको फाइंड करना है, न्यू नंबर ऑफ डेज d2 इज गिवन 15 एंड न्यू टास्क t2 इज गिवन 1/4। देन इन वैल्यूज़ को रखेंगे फॉर्मूला में। सो m1 के प्लेस में 15 मल्टीप्लाई d1 के प्लेस में 16 अपॉन t1 के प्लेस में 1 इज इक्वल टू m2 हमको फाइंड करना है मल्टीप्लाई d2 के प्लेस में 15 अपॉन t2 के प्लेस में 1/4। अब डिनोमिनेटर में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता सो ये 15 मल्टीप्लाई 16 ही रहेगा एंड ये जो 1/4 m2 के साथ डिवाइड में है ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 15 डिवाइड में हो जाएगा। सो m2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 15 डिवाइड में हो जाएगा और 1/4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई 1/4 देन 15 से 15 क्रॉस हो जाएगा एंड 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। सो m2 इज इक्वल टू 4। सो 4 men विल बी नीडेड टू कंप्लीट द टास्क एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन ए कैंप हैज़ सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर 120 सोल्जर्स इफ आफ्टर 40 days 40 soldiers were deputed elsewhere, how long will the remaining provisions last for the remaining soldiers? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे 120 सोल्जर्स के लिए 60 डेज भी रहना था तो क्वेश्चन होता ए कैंप हैज़ सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर 120 सोल्जर्स फॉर 60 डेज। मतलब कि एक कैंप में 120 सोल्जर्स के 60 डेज के लिए सफिशिएंट प्रोविजंस या खाने पीने का सामान है। अब अगर 40 डेज बाद उस 120 सोल्जर्स में से 40 सोल्जर्स दूसरे जगह चले जाते हैं तो जो बचा हुआ प्रोविजंस या खाने पीने का सामान है वो बचे हुए सोल्जर्स के लिए कितने दिन तक चल जाएगा यह हमको फाइंड करना है।
सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ सोल्जर्स के लिए लिख लेंगे S1 एंड S2 एंड नंबर ऑफ डेज के लिए D1 एंड D2। सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा S1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई D2, वेयर S1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्जर्स, D1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, S2 इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड D2 इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ डेज। एंड गिवन इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ सोल्जर्स S1 इज इक्वल टू 120, नंबर ऑफ डेज D1 इज इक्वल टू, सो क्वेश्चन में दिया है 40 डेज लेटर, सो 60 डेज में 40 डेज माइनस हो जाएगा, सो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। न्यू नंबर ऑफ सोल्जर्स S2 इज इक्वल टू, तो 120 सोल्जर्स में से 40 सोल्जर दूसरे जगह चले जाते हैं, सो ये हो जाएगा 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 80। एंड न्यू नंबर ऑफ डेज D2 हमको फाइंड करना है। देन इन वैल्यूज़ को रखेंगे इस फॉर्मूला में। सो S1 के प्लेस में 120 मल्टीप्लाई D1 के प्लेस में 20 इज इक्वल टू S2 के प्लेस में 80 मल्टीप्लाई D2 हमको फाइंड करना है। देन D2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये जो 80 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो D2 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 80। सो 20 1 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 80, देन 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 0 ज़ा 0। सो D2 इज इक्वल टू 30। सो जो बचा हुआ प्रोविजंस या खाने पीने का सामान है वो 30 डेज तक चल जाएगा। सो द रिमेनिंग प्रोविजंस विल लास्ट 30 डेज फॉर रिमेनिंग सोल्जर्स, एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन, इफ 11 स्पाइडर्स स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज, देन हाउ मैनी वेब्स विल वन स्पाइडर स्पिन इन 1 डे। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हाउ मैनी वेब्स के प्लेस में हाउ मैनी डेज रहना था। सो क्वेश्चन होता इफ 11 स्पाइडर्स स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज विल वन स्पाइडर स्पिन 1 वेब। अगर 11 स्पाइडर्स या मकड़ी 11 डेज में 11 वेब्स या जाल बनाते हैं, तो 1 स्पाइडर 1 वेब को कितने दिन में बनाएगा, यह हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्पाइडर्स के लिए लिखेंगे S1 एंड S2, डेज के लिए लिखेंगे D1 एंड D2, एंड उनके द्वारा जो वेब या जाल बनाया जाता है वो उनके द्वारा किया हुआ वर्क होगा। सो उसके लिए लिखेंगे W1 एंड W2। सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा S1 मल्टीप्लाई D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई D2 अपॉन W2, वेयर S1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पाइडर्स, D1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, W1 इज इक्वल टू स्पाइडर के द्वारा किया गया वर्क, S2 इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ स्पाइडर्स, D2 इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ डेज एंड W2 इज इक्वल टू न्यू वर्क। एंड गिवन इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ स्पाइडर्स S1 इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ डेज D1 इज इक्वल टू 11, वर्क W1 इज इक्वल टू स्पाइडर्स के द्वारा 11 वेब बनाया जाता है, सो वर्क के प्लेस में भी हो जाएगा 11। न्यू नंबर ऑफ स्पाइडर्स S2 इज इक्वल टू 1, न्यू नंबर ऑफ डेज D2 हमको फाइंड करना है, सो इसके प्लेस में D2 ही रहेगा, एंड न्यू वर्क W2 इज गिवन 1। देन इन सब वैल्यूज़ को रखेंगे इस फॉर्मूला में। सो S1 के प्लेस में 11 मल्टीप्लाई D1 के प्लेस में 11 अपॉन W1 के प्लेस में 11 इज इक्वल टू S2 के प्लेस में 1 मल्टीप्लाई D2 हमको फाइंड करना है अपॉन W2 के प्लेस में भी 1। देन 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में 11 से 11 क्रॉस हो जाएगा। सो D2 इज इक्वल टू 11। सो 1 स्पाइडर स्पिन 1 वेब इन 11 डेज, एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन, टू टैप्स टुगेदर, यहाँ पे 2 का भी स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ TWO2 होना था। सो 2 टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 6 hours, one of the taps alone fills it in 10 hours. How long will it take to fill the tank if only the second tap is open? 2 टैप्स या नल किसी टैंक को 6 आवर्स में फिल करते हैं और उनमें से एक टैप या नल अकेले उस टैंक को 10 आवर्स में भरता है।
अब अगर सेकेंड टैप को ही खुला छोड़े तो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा यह हमको फाइंड करना है। सो गिवन दैट 2 टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर्स। 2 टैप या नल एक साथ एक टैंक को 6 आवर्स में भरते हैं। सो ये दोनों 1 आवर में भरेंगे 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक। सो 2 टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/6 एंड फर्स्ट टैप alone fills the tank in 10 hours और फर्स्ट टैप अकेले उस टैंक को फिल करता है 10 आवर्स में। सो फर्स्ट टैप अकेले 1 आवर में फिल करेगा 1/10 पार्ट ऑफ द टैंक। सो फर्स्ट टैप अलोन फिल्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/10। अब हमको ये फाइंड करना है कि सेकेंड टैप अकेले उस टैंक को कितने आवर में फिल करेगा। सो इसके लिए इस 1/6 में 1/10 को माइनस कर देंगे। सो सेकेंड टैप अलोन फिल्स द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। देन इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो इसके लिए जो बड़ा डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ेंगे ऐसे नंबर आने तक जिसका फैक्टर ये 6 भी हो। सो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। सो 30 का फैक्टर 6 भी है एंड 10 भी। सो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। देन 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये होगा 6 5 ज़ा 30 एंड उस 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 से। सो 5 1 ज़ा 5 माइनस 10 3 ज़ा 30 एंड 3 1 ज़ा 3। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 गिव्स 2/30 एंड ये सेकेंड टैप के अकेले 1 आवर तक टैंक को फिल करने का वैल्यू है। एंड वोल टैंक को फिल करने के लिए आवर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 30 ऊपर चला जाएगा एंड 2 नीचे आ जाएगा। सो सेकेंड टैप अलोन फिल द वोल टैंक इन 30/2। सो ये होगा 2 15 ज़ा 30। सो 15 आवर्स एंड ये इसका आंसर होगा। सो दिस एक्सरसाइज 3 and also this chapter is completed. In our next video we shall solve the questions of chapter 6. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you then don't forget to like this video.